खुदा के बारे में हिस्कियल की दूसरी रोया। यरूशलेम में बुत परस्ती का जोर। और छठे वर्ष के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहां खुदावंद खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक छवि आग की मानद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवा नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सियाकिल किए हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की छवि सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शिमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहां गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, मैं ले आई। और क्या देखता हूं कि वहां इसराइल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदम ज़ाद अपनी आंखें शिमाल की तरफ उठा। और मैंने उस तरफ आंखें उठाई और क्या देखता हूं कि शिमाल की तरफ मस्बे के दरवाजे पर गैरत की वही मूरत मुदखल में है। और उसने फिर मुझे फरमाया कि ए आदम ज़ाद तू उनके काम देखता है, यानी वो मकरूहात अजीम जो बनी इसराइल यहाँ करते हैं, ताकि मैं अपने मुकद्दस को छोड़कर उससे दूर हो जाऊं। लेकिन तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। तब वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहाँ करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूँ कि हर नूह के सब रेंगने वाले कीड़ों और मकरवा जानवरों की सब सूरतें और बनी इसराइल के बुत गिरदा गिर्द दीवार पर मुनकिश हैं। और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और याजनियास बन साफन उनके वस्त में खड़ा है और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है और खुशबू बखूर का बादल उठ रहा है। तब उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी में, यानी अपनी मुनकिश का शानों में क्या करते हैं? क्या वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता? खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शिमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद क्या तूने ये देखा है? तो अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद क्या तूने ये देखा है? क्या बनी यहूदा के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरवा काम करे जो यहाँ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया। और फिर मुझे गजबनाक किया और देख वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। बस मैं भी कहर से पेश आऊंगा, मेरी आंख रायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा। और अगरचा वो चिल्ला चिल्ला कर कानों में आहो नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आमीन।